हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 के दूसरे नंबर से सवाल। क्योंकि हम एक नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे, तो देख लेते हैं का गुणनफल। तो देखेंगे, लिखेंगे शून्यक। तो शून्यक हमें पता है अल्फा होता है तथा बीटा, यानी अल्फा और बीटा। तथा का मतलब और होता है, दो होते हैं। अब शून्यकों का योगफल, तो शून्यक यही है तो इनका योगफल हो जाएगा। शून्यकों का योगफल कुछ आएगा देकर, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, ये भी कुछ देकर आएगा, और बस हमसे पूछ लेगा आंसर। तो हम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का क्या लिख लेते हैं, फार्मूला। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, यहाँ लिख सकते हैं फार्मूला, द्विघात बहुपद फार्मूला। तो यहाँ पर हम द्विघात बहुपद फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और कोष्टक में लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और कोष्टक लगा दिया प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये हो गए। तो इन्हें हम, अब ये होता है फार्मूला, तो हमें बस इसी फार्मूले में रख देना है। ये ध्यान रखेंगे जो एक्स है तो बुक में इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि गुणे में है, चाहे इधर रख लें चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे ही भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और शून्यकों का योगफल। तो शून्यक हमारे कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा, तो इनका योगफल, योगफल मतलब जोड़, यानी हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणा, ये हो गया। तो ये होता है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले के अंतर्गत सभी सवालों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखेंगे दूसरे का सवाल नंबर फर्स्ट। तो कह रहा है सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो पहला कितना हो जाएगा, मतलब योगफल रहेगा 1/4 और गुणनफल कितना रहेगा -1। उसी तरह इसमें देखेंगे तो योगफल रहेगा √2 और गुणनफल रहेगा 1/3। इसमें भी योगफल पहले वाले हैं और गुणनफल सेकंड वाला। तो हल कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो कह रहा है 1/4 कामा -1। तो लिखेंगे 1/4 कामा -1। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये है शून्यकों का योगफल। तो लिख देते हैं यही है शून्यकों का योग, कर दिया बराबर कितना है 1/4। और गुणनफल कितना है, तो शून्यक यही हुए, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर दिए -1। बस अब हमें फार्मूला में रख देना। तो लिखेंगे वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। इसी फार्मूले में रखकर हल कर देते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब शून्यकों का योगफल हमें दिए है कितना 1/4, तो यहाँ लिखेंगे वैसे 1/4, और प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिए है तो -1। तो कोष्टक लगा देंगे क्योंकि पहले प्लस है। बस हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 1 से होगा तो एक्स ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी के भी गुणे में 1 छिपा ही होता है, /4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सीधे गुणा करा लेते हैं तो हो जाएगा माइनस। अब अगर चाहें तो ये द्विघात बहुपद बन चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे। हल करने का मतलब लासा इसका कितना आ जाएगा 4, मतलब नीचे का हर बराबर करना होता है। तो नीचे ऊपर वाले कौन से कहते हैं, तो इसे भी बराबर करना है, इसे भी, किसी के नीचे 1 छिपा होता। तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर बटे 4 का नीचे गुणा हो जाएगा, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, माइनस x/4, इसमें तो 4 है ही, -1/1 ही है, मतलब 1 था तो 4 नीचे करा देते हैं गुणा, 4 ऊपर करा देते हैं, ताकि हमारा हर बराबर हो जाए। नीचे वाले में देख सकते हैं अब 4 ही है, सभी में 4 एक नाम 4 ही लिखा है। तो अब हमारा सवाल यहीं से हल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 4x² माइनस एक्स, और माइनस का 4 एक नाम 4, और नीचे कितना रहेगा 4। सबका एक ही बार लिखा जाता है नीचे वाला। अब हमको ये अच्छे से पता है कि किसी के भी गुणे में 1 होता ही है,
और तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4, जैसे कि आंसर बुक में दिए है। यानी अभी भी कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लिया और बस लिख दिया 4x² माइनस का x माइनस का 4। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसका गुणा करा दें तो फिर वही आ जाएगा, एक का कोई मतलब ही नहीं होता, नीचे 4 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर फर्स्ट 2 के 1 का। अब देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो देख सकते हैं हम दूसरे का दूसरा नंबर सवाल। दूसरे का दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि योगफल रहेगा √2 और गुणनफल कितना रहेगा 1/3। देख सकते हैं, तो यही लिख लेते हैं। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग कितना हो जाएगा √2 और गुणनफल कितना दिए है 1/3। यही है, बस फार्मूले में रखकर हमें क्या कर देना है, हल। तो देखते हैं, वही x² माइनस x और अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। हल कर लेते हैं, तो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखाना है √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखाना है 1/3। हल कर लेते हैं, x² माइनस का √2x और प्लस का 1/3, ये हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हर बराबर कर लेंगे। हर का मतलब होता है नीचे वाला बराबर करना। तो 3 है तो सब 3 होने चाहिए, ये नियम होता है। तो इसे 3 कैसे बना सकते हैं, तो x² है, 3 का नीचे गुणा करा देंगे 3 का ऊपर। ऐसे होता है कि अभी भी कट जाएगा, माइनस √2 गुणे x। तो यहाँ पर भी हमें 3 करना, 3 नीचे कर देते हैं 3 का ऊपर, गुणा चाहे आगे कराएं चाहे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1/3, यानी नीचे 3 होना चाहिए। अब बन गया नीचे सब में 3, तो लिख लेते हैं ऊपर 3x² माइनस 3 √2x हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 √2x और प्लस का 1 और पूरे के बटन कितना हो जाएगा 3। अब हमें अच्छे से पता है ऊपर एक किसी में भी एक गुणे में होता ही है, तो लिख लेंगे हम 1/3 और बाकी पूरा वही उतार लेंगे। 3x² माइनस का 3 √2x और प्लस का 1, ये हो गया। तो ये रहा हमारा दूसरे का दूसरा नंबर सवाल, यही बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। अब हम देख लेते हैं दूसरे का तीसरा नंबर। तो देखेंगे दूसरे का तीसरा नंबर। तो दूसरे का तीसरा नंबर कह रहा है योगफल कितना रहेगा 0 और देख सकते हैं गुणनफल कितना रहेगा √5। तो लिख लेते हैं, तो शून्यकों का योगफल 0 हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल मतलब गुणा √5। बस हमें सीधे फार्मूले में रख के हल कर देना। लिखेंगे द्विघात बहुपद का फार्मूला x² माइनस x और कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस x और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम कितना रखा देंगे 0 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रखा देंगे √5। तो यहाँ हो जाएगा x², ये हो जाएगा कितना, x का गुणा 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा, मतलब बेकार हुआ। तो सीधे हम लिख सकते हैं √5। ये हो गया हमारा आंसर। ये भी द्विघात बहुपदी है। तो ये रहा हमारा दूसरे का तीसरा नंबर सवाल। अब हम देख लेते हैं दूसरे का चौथा नंबर सवाल। तो दूसरे के चौथा नंबर सवाल देखें क्या कह रहा है, दोनों शून्य यानी योगफल और गुणनफल दोनों कितना है 1। तो लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। अब इसको फार्मूले में रख देते हैं x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक बंद, वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा। बस फार्मूला रखा देते हैं x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिए है 1, तो यहाँ 1 रख लिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिए 1 रखा हो। x² माइनस x का गुणा कभी भी किसी भी संख्या अगर 1 से गुणा हो तो वही संख्या आ जाती है x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं पाँचवा नंबर सवाल दूसरे का। तो देख सकते हैं दूसरे का पाँचवा क्या बोल रहा है, माइनस का 1/4
और 1/4, तो शून्यकों का योगफल माइनस का 1/4 हो जाएगा। कर लेते हैं। जब देखेंगे दूसरे का 5वां नंबर सवाल, तो कह रहा है माइनस का 1/4 होगा और 1/4 होगा, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ये होगा। अब हमें क्या करना है कि बस द्विघात समीकरण लिख देना है। तो x² माइनस x और कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूले में रख देना, आंसर हमारा आ जाएगा। तो x² माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे, x वही अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना दिए है माइनस का 1/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिए 1/4, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है, बस रखा देते हैं। तो x² माइनस x का देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x का 1 से होगा तो वही आ जाएगा 4 और प्लस का 1/4। अब हमें क्या कर देना है, नीचे हर बराबर होना चाहिए, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, बस 4 इसमें नहीं है तो 4 का नीचे गुणा करा लेंगे, इसमें 4 गुणे x² और 4 नीचे करा देंगे प्लस, ये तो वही है x/4 प्लस 1/4, हर बराबर हो गए, बस लिख लेते हैं 4x² प्लस x और प्लस 1, ऊपर नीचे के जब हर बराबर हो जाए तो एक बार रख लेते हैं, रख लिया। अब हमें अच्छे से पता है, इसको भी वैसे ही सेम रख लेंगे, किसी के भी गुणे में हमको पता है इसके पूरे गुणे में 1 होगा, ये कोष्टक लगा देते हैं, पूरे गुणे में 1 होता है, 1 का गुणा करा देंगे फिर वही आएगा, तो लिख देते हैं 1/4 और कोष्टक में रहेगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। तो ऐसे ही बिल्कुल हमें क्या लेना है, तो एक होमवर्क के लिए रहेगा 4 और 1 का द्विघात बहुपद बना के दिखाना है, तो ये रहेगा होमवर्क। और अब हम चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में। तो हम देखेंगे तीसरे नंबर जो सवाल है वो 1 से लेकर 10 नंबर तक के सवाल हैं, वही बिल्कुल सेम, तो हम इनको तीसरे नंबर वालों को छोड़ेंगे। यही बिल्कुल सेम सवाल 1 से जो 10 तक पढ़ा है हमने वही है 1 से लेकर ये जो टोटल 4 नंबर। तो अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा, चौथा नंबर सवाल। तो देख लेते हैं। देखेंगे चौथा नंबर सवाल कह रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी ऐसे मान अगर पूछ ले तो हमें पहले पूरा बहुपद लिख लेते हैं। तो लिखेंगे चौथा नंबर सवाल, तो लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है कि कह रहा है जिनमें से एक शून्यक 1/2 है, तो यानी शून्यक एक कितना रहेगा, एक शून्यक कोई भी हो सकता है, इसमें एक शून्यक कितना है 1/2। तो कह रहा है कि इसका मान पता करना है लैम्डा। लैम्डा मान का मतलब होता है बराबर में क्या आएगा, तो लैम्डा के बराबर में क्या आएगा तो देख लेते हैं हम। तो जब भी कभी ऐसे सवाल पूछे तो जो मान होता है x की जगह ये मान रख देंगे तो आराम से हमको लैम्डा का मान निकल के आ जाएगा। तो क्या करते हैं, x की जगह हमें कितना रखना है 1/2, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर हल लिखेंगे 2 गुणे, ये गुणे में होता है अगर साथ में दिए तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे में है 1/2 और प्लस लैम्डा, और अपने मन से जब वो देना हो तो बराबर में 0 भी रखना होता है। तो अब हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो 2 गुणे ऊपर जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, 2 बार हो गया क्योंकि ऊपर घात कितनी थी 2, प्लस 3 का 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब हमें अच्छे से पता चाहें तो 2 से 2 काट सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर ऊपर का गुणा होता है, इतने में देख सकते हैं गुणे का चिन्ह है तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 एकन्नम 2, क्या जितना करते हैं, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 3/2 और प्लस लैम्डा बराबर कितना हो गया 0। अब हमें क्या करना है कि इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया ये, और प्लस 3/2 ये हो गया, और प्लस का लैम्डा बराबर में है 0।
तो हमें ये पता होना चाहिए अच्छे से, हर बराबर है इसके, तो एक बार उठा लेते हैं 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो 4/2 बटा का मतलब देखिए ये कक्षा 8 तक ये नियम चलते हैं, ये भाग का चिन्ह देना या फिर ये वाला भाग का चिन्ह देना, ये सब कक्षा 8 तक चलते हैं। 8 के बाद सीधा बटा आता है, तो बटा का मतलब भाग होता है। तो 2 के पहाड़ में 4 कितने बार मिलेगा 2 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, यानी हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर, ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का 2। तो ये हो गया लैम्डा का मान। इस प्रकार से हमें निकालना था। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 5। देखेंगे जो बहुपद लिखा हुआ है 5वां, कह रहा है x² माइनस 4√3x और प्लस 3। तो हमें पता है इसके जो शून्यक दिए हुए हैं, क्या दिए, अल्फा तथा बीटा। तो लिखेंगे शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा, ये दिए हैं हमें अच्छे से पता है। अब बस हमें क्या करना है, हल कर लेना है। तो मान किसके निकालना है, तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करो, मतलब बराबर में निकालो। तो हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकालते हैं। तो इसको करने के सवाल के 2 तरीके हैं। तो पहले हम बिल्कुल इजी वे देखते हैं। तो लिखेंगे अल्फा, तो यहाँ निकाल लेते हैं मान। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो हमें पता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, अगर जानकारी हो, पिछले हमने सवाल यही किया, बटे x² का गुणांक यही बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स। तो देखेंगे x का गुणांक, तो माइनस वैसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखे है x का गुणांक। तो देखें x का गुणा अंक तो कितना है, माइनस का 4√3 और बटे x² का गुणांक। तो x² के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हो गया। अब वही लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3। ये हो गया हमारा अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। अब निकाल लेते हैं किसका, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो शून्यकों का गुणनफल हमने पढ़ा था अचर पद बटे x² का गुणांक, तो वही लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हुआ अचर पद। तो देख सकते हैं अचर पद इसमें क्या हो जाएगा, अचर पद मतलब होता है जिसमें गिनती हो सिर्फ ABCD ना। तो 3 और बटे x² का गुणांक, तो कुछ नहीं है तो 1 ही हम मान सकते हैं। ये हुआ हमारा। अब बस हमें मान रखा लेना है। तो मान किसका हमें पता करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का रखा देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आया देख सकते हैं यहाँ पर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आया है 4√3। तो लिख देंगे 4√3 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया 3। तो ये रहा हमारा 5वें सवाल का आंसर। जो मान पूछे था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा के, यानी बराबर में आ गए इसके। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 6वां। तो देखेंगे 6वां नंबर सवाल कह रहा है यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम वही लिख लेते हैं। सबसे पहले बहुपद कितना है दिए 2x² माइनस 7x और प्लस का 3। तो ये हो गया हमारा बहुपद। अब ये हुआ, और शून्यक क्या दिए है, तो शून्यक दिए है हमारे p तथा q। ये हमें ध्यान रखना है, इस बार अल्फ़ा और बीटा के मान नहीं पूछे हैं। तो कह रहा है आंसर हमारा क्या चाहिए, उत्तर। तो कह रहा है p² प्लस q² का मान बताओ, मतलब इसके बराबर में हमको उत्तर चाहिए। मान का मतलब होता है बराबर। ये तो अब हम आसानी से हल कर लेते हैं इसको। तो देखेंगे इसके हमें करना होगा गुणनखंड, हमें पढ़ चुके हैं। तो 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3। तो गुणनखंड करने के लिए हम पीछे भी कर चुके हैं, पहले पद और लास्ट के पद के अंकों का गुणा करा लेते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6।
तो हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए 7। तो लिखेंगे हम 6 एकन्नम 6। अब हमें पता है अच्छे से आया 6 ही, और इसको अगर माइनस का 6 लिख दें और माइनस का 1 लिख दें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, वो चिन्ह सेम है। तो बस यही रख लेते हैं। लिखेंगे पहले और लास्ट के पद से कोई मतलब नहीं होता। 2x² माइनस का 6x और माइनस का 1x, तो 1 को दिखाएं चाहे ना दिखाएं, किसी के भी गुणे में होता है, प्लस 3। अब हमें अच्छे से पता है, इसको क्या करेंगे, हम हल कर लेते हैं आसानी से। 2 तो पद ले लिए जाते हैं, तो देखेंगे दोनों में इसमें क्या मिल रहा है, 2 भी मिल जाएगा और x भी, क्योंकि 2 के पहाड़ हम 6 होता है। तो 2 ले लिया, x ले लिए, तो बचा क्या यहाँ पर, 2 ले लिया, x ले लिया, तो यहाँ 2x थे, 1x बचा, माइनस 2 3 6, x निकाल लिया, माइनस। अब यहाँ पर चिन्ह वही लगाएंगे, माइनस, और कुछ नहीं दिखे किसी में भी, तो ये हमेशा ध्यान रखना किसी के भी गुणे में एक छिपा ही होता है। जैसे ये x लिखा है तो x में एक छिपा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका उत्तर x ही आएगा। a लिखा है तो a छिपा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना। 2 लिखा हुआ है तो 2 एकन्नम 2 होता है, एक छिपा है, ये हमें ध्यान रखना। तो यहाँ पर -1 ले लेंगे, बचेगा क्या, x - 3। अब चेक करना हो सही है गलत तो गुणा करा लें, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस एक वही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रकार दोनों कोष्टक यदि हमारे सेम आ जाएं तो अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों कोष्टक सेम है, तो एक बार इसको रख लिया जाता है। तो x - 3 रख लिया दोनों से, तो इधर क्या बचा 2x और इधर बचा माइनस का 1, तो लिख लेते हैं 2x - 1। ये हुए हमारे शून्यक। अब हमको शून्यक निकालना था, तो ऐसे बराबर में 0 रख लेते हैं। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये हुआ पहला शून्यक। 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/2। ये हुआ दूसरा शून्यक। अब हमें अच्छे से पता है कि शून्यक हमको किसको बता रहा था कि p और q है, तो p इसको मान लेते हैं, यानी p बराबर कितना मान लेते हैं 3, चाहे जिसको मान ले कोई दिक्कत नहीं, और इसको q बराबर लिख देते हैं 1/2, बस मान रखा लेते हैं। पूछे था हमसे आंसर p² + q² का मान, तो देखें हमसे पूछ रहा था p² + q² का मान बताओ, तो रख लेते हैं। p की जगह कितना दिए 3, तो लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस q स्क्वायर, तो q की जगह कितना दिए 1/2 का स्क्वायर। अब बस रख लेते, ऊपर जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में होता है, तो ये 3 2 बार गुणे में होगा, क्योंकि 2 घात थी, प्लस ऊपर 2 घात है तो नीचे ये जो है इसका 2 बार गुणा होगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये ऊपर कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, और प्लस एक ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे जब कभी भी अंश बटे हर के रूप में हो, ये अच्छा 9 8 में हमने सीख लिया है। तो 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4। अब हमें चाहे जैसे कर लें, चाहे लासा ले लें, चाहे कैंची गुणा करा लें, कोई दिक्कत नहीं होता, कैंची गुणा करा लें। कैंची गुणा का मतलब आमने सामने गुणा, 4 का 9 से, तो 9 चौक 36, गुणा का मतलब पहाड़ा पढ़ना होता है, 9 चौक 36, बीच में प्लस है, प्लस लगा देते हैं, 1 एकन्नम 1, और नीचे नीचे का 4 एकन्नम 4, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 37/4। ये रहा हमारा p² और q² का मान। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।